नमस्कार, योग पर न्यूज नेशन के इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। वो कहते हैं कि शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद से खुद को मिलाने का मौका है योग। आज ऐसे ही एक मौके के साथ न्यूज नेशन इस खास पेशकश में योग से जुड़ी कई बारीकियों को आपको बताएगा और उसी को जानने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान योग गुरु वंदना गुप्ता जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका न्यूज नेशन पर। वंदना जी से आगे इस कक्षा में सीखेंगे योग की बारीकियां और साथ ही जो आम समस्याएं आप हर दिनचर्या में फेस करते हैं, फिर चाहे वो आपके बैक पेन की समस्या है, गर्मी में लू लग जाने से आप परेशान होंगे, बीपी की समस्या, कई समस्या है, उसको लेकर भी कौन सा योगासन होगा आपके लिए सबसे बेस्ट, ये हम आपको बताएंगे। तो वंदना जी थोड़ा सा बॉडी को हम वार्म अप कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम चाहे योगासन प्रैक्टिस करें या फिर प्रैक्टिस करें किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम वार्म अप करें। तो हम चालन क्रिया से शुरू करते हैं जो कि योगा में सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत या सूक्ष्म आसन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमें ग्रीवा संचालन करना है। उसके लिए हम सीधा बैठ जाएंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए चिन को ले जाएंगे चेस्ट की तरफ, और जब इनहेल करेंगे तो चिन को ऊपर सीलिंग की तरफ, फिर धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह से इनहेल नाइस एंड डीप हियर, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो राइट की तरफ देखेंगे और धीरे से इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ अपनी गर्दन को मोड़ेंगे। इनहेल करते हुए सीधा देखेंगे, एक्सहेल करते हुए जो आपका राइट ईयर है उसे राइट शोल्डर की तरफ झुका देंगे। इनहेल करेंगे सीधा और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ, इनहेल सीधा, और एक बार पूरा रोटेशन कर लेंगे। तो एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट पे लगाएंगे और इनहेल करते हुए राइट शोल्डर और पीछे की तरफ, और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर से सामने की तरफ। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज भी प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट एंड पीछे की तरफ, और एक्सहेल करते हुए राइट और सामने की तरफ। इनहेल करके धीरे से अपनी चिन को ऊपर उठा लेंगे। इसी तरह से हम शोल्डर्स के लिए, रिस्ट के लिए, अपनी कमर के लिए और नीज के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं जल्दी से बता देती कि शोल्डर्स के लिए क्या प्रैक्टिस करना है। हम बैठे बैठे भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनहेल करते हुए अपने शोल्डर्स को आप ऊपर की तरफ उठा लीजिए, पीछे की तरफ ले जाइए, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ और सामने की तरफ। इस तरह से हमें 5-5 बार प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर इसे रिवर्स करेंगे। तो पीछे की तरफ, ऊपर, सामने की तरफ और नीचे। एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी हम यहाँ पर। वेरी नाइस। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी एल्बोज को साथ में जोड़ने वाली। ये भी स्कंद संचालन क्रिया है। हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों की उंगलियों से अपने कंधों को पकड़ लीजिए और एल्बोज को अगर साथ में लेकर आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, और जितना पीछे एल्बोज को ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे, और फिर नीचे की तरफ इनहेल एंड एक्सहेल। इसी तरह से हम इसको रिवर्स करेंगे। अब नीचे की तरफ से और पीछे, फिर ऊपर और सामने की तरफ। एक और बार प्रैक्टिस कर लेंगे और धीरे से साइड में आके अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं और धीरे से अपने एक पैर को मोड़िए और अपने राइट जो आपकी हील है उसको अपने पेरिनियम के पास लाइए। उसी तरह दूसरे को भी साथ ले आइए और दोनों पैरों के जो तलवे हैं उनको परस्पर जोड़ दीजिए। इस तरह से इंटरलॉक करके अपने हाथों से पकड़ लेंगे अपने पैरों को। अगर आप थोड़ा दूर भी रखे हुए हैं, किसी भी वजह से मोबिलिटी नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो भी ठीक है, बट ये आसन प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर इतना भी दूर रखेंगे तो भी चलेगा। धीरे धीरे यू विल रीच हियर। इसको हम कहते हैं भद्रासन, जिसको हम मेन आसन में भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा अच्छे से वार्म अप हो जाएगी दूसरे आसन करने के लिए। और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थाई मसल, आपको अडक्टर अबडक्टर दोनों ही वार्म अप हुए पता लगेंगे। अगर थोड़ा सा हम ऐसे फ्लटर करेंगे तो भी अच्छा है। इसको तितली आसन भी बोलते हैं कई सारे योगासनों के दौरान। तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये तो वार्म अप बॉडी अच्छे से हो गई। अब हम अपने योगासन अगर शुरू करें, खासतौर पर बिगनर्स जिनको ABCD भी नहीं पता है और उन्हें डर हो कि कहीं बॉडी में कुछ लचक ना जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, तो बिगनर्स के लिए कोई क्विक योगासन अगर आप बता पाएं जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो ओवरऑल बॉडी के लिए। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो कि 12 आसनों का एक समागम है। तो करके देखें, एक बार सूर्य नमस्कार करके देखते हैं। खड़े हो जाएंगे मैट पर आपके,
आगे की तरफ आ जाइए आपके मैट पर। बहुत ज़रूरी है अपनी ब्रेथ का ध्यान रखना। तो योगा में हम लोग ब्रेथ वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को साथ में ले आइए नमस्कार आसन में। जब आप इनहेल करेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे, और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है। अगर किसी भी वजह से आप पूरा नीचे तक नहीं जा सकते हैं, आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं सूर्य नमस्कार में, इट्स फाइन। इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे ना, डीप लॉन्ग लंज। इस पर्टिकुलर आसन का नाम है अश्व संचालन। फिर सेम इनहेलेशन अगर आप रख सकते हैं तो लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ एक्सहेल कर दीजिए और फिर इनहेल करके अपने लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएंगे और कुंभक आसन यानी प्लैंक पोस्चर में आ जाएंगे। दोनों हाथों के बीच में देखना है यहाँ पर आपको, और एक्सहेल करते हुए नीज, चेस्ट और चिन को मैट पर रख देंगे, षष्टांगा। इट्स ओके अगर नहीं हो रहा है तो हम उसका मॉडिफिकेशन भी देख सकते हैं। फिर दोनों पैरों के पंजों को साथ में रखेंगे, धीरे से इनहेल करते हुए बॉडी को सामने की तरफ लेकर जाएंगे और भुजंग आसन में आ जाएंगे, कोबरा पोस्चर। एक्सहेल करते हुए टक करेंगे दोनों पैरों की उंगलियों को, नीज को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अधोमुख स्वानासन। इनहेल करते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। अगर नहीं भी पहुंचते हैं किसी रीजन से, हो सकता है आप यहाँ एंड अप करें, तो मेक श्योर जो पीछे वाला घुटना है उसे पहले मैट पर रखेंगे और अपने हाथ की मदद से उस पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर को भी ड्रैग कर लीजिए, दोनों पैरों को साथ ले आइए हाथों के बीच में, उत्तानासन। और इनहेल करते हुए सीधा ऊपर आएंगे और सेम इनहेलेशन थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेंगे और एक्सहेल करते हुए सीधा खड़े होकर नमस्कार आसन और रिलीज करेंगे। तो कैसा लगा आपको सूर्य नमस्कार करके? ये बहुत ही अच्छा आसन था, मुझे पूरी तरीके से वार्म्ड अप फील हो रहा है। मुझे लग रहा है ब्लड सर्कुलेशन भी है वो ज्यादा बहुत बेहतर हो गया है। बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार के अनगिनत बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बताने लगी तो मुझे लगता है मुझे सारा दिन चाहिए उसके लिए, तो हम बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आपको बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का इश्यू है तो सामने झुकते समय आपको हमेशा मॉडिफाई करना है, चाहे वो सूर्य नमस्कार में हो या किसी और आसन में भी। आप सामने की तरफ, और अगर वर्टिगो है देन ऑल्सो आप सामने की तरफ एकदम से नहीं झुक सकते हैं। मैं एक बार त्रिकोण आसन भी दिखा देती हूँ, जो मैं साइड आसन की बात कर रही थी, तो उसे कैसे करना है। उसके लिए हमें साइडवेज खड़ा होना होगा, या हम ऐसे भी खड़े हो सकते हैं अगर हमारे दर्शक हमें ऐसे ठीक से देख पाएंगे तो। ठीक है रंजना, बेटर। दोनों पैरों के बीच में ऑलमोस्ट 3 फीट का डिस्टेंस रखना है। राइट पैर की उंगलियां राइट की तरफ रहेंगी, हाथों को इनहेल करते हुए कंधे की सीध में लाएंगे और जब एक्सहेल करेंगे तो सिर्फ टॉर्सो लेंथन करेंगे राइट की तरफ और धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे। मेक श्योर कि दोनों पैरों के घुटने सीधे रहेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, घुटनों से मुड़े हुए नहीं है और नी कैप्स पुल्ड अप। अगर बैलेंस है तो ऊपर की तरफ देखेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है आपका पोस्चर कहीं भी गलत हो रहा है, मैं ये आसन रिलीज कर रही हूँ और रंजना के पास जा रही हूँ, आप वहीं रुकिए, आप वहीं रुकिए, आप वहीं रुकिए। जी बिल्कुल। मुझे एक छोटी सी बात बतानी है यहाँ पर, आप प्लीज आसन में जाइए एक बार। इतना नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। बस ये सीधा रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमारा अलाइनमेंट ठीक हो। आप अब इनहेल करके ऊपर आ जाइए, थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली मैं जो सबसे पहले बात की थी कि हमें अपने आप को किसी से भी, मैं नीचे जा सकती हूँ, आपकी बॉडी की लिमिट नहीं है, आप नहीं जा सकते, आपको भी उतने ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस आसन के जितने मुझे मिले। लेकिन चेस्ट को ओपन करना और साइड बॉडी को लेंथन करना ज़्यादा ज़रूरी है इस आसन में, बजाय नीचे की तरफ जाने के। इससे हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एनहेंस होता है, हमारा पोस्चर करेक्शन होता है। जिन लोगों का वर्टिब्रे में डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से हाइट कम लगने लगती है, उनकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा लगने लगती है। इन दो आसन के बाद एक आसन है जो कि ट्विस्टिंग पोस्चर है। तो हमने सामने झुक लिया, पीछे कर लिया, साइड बॉडी कर ली। ट्विस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक ये भी रीज़न है कि जब हम ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं तो जो वर्टिब्रे हैं वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाती हैं इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद। तो हम प्रैक्टिस करेंगे वक्रासन की। वक्रासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को सीधे रख लीजिए, राइट नी को मोड़ेंगे इस तरह से, राइट हाथ को अपनी कमर के पीछे रख लीजिए सपोर्ट के लिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर लेकर जाइए और घुटने के बाहर से लाते हुए अपने राइट पैर के बाहर रख, कोई बात नहीं, इवन इसका मॉडिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं,
इसको इस तरह से बस खींचते रहना, आपको ट्विस्ट महसूस करना है आपके एब्डोमेन रीजन पर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और फिर धीरे से पीछे की तरफ देखना है। अपने मस्तिष्क को कैसे हम फिट रखें? जो स्ट्रेस आजकल ले रहे हैं लोग, खासतौर पर कई तरीके की ऐसी बीमारी, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, सब स्ट्रेस उसका जड़मूल का कारण होता है। उसको रिलीज करने के लिए आप कुछ टॉप 2 आसन अगर बता सकें। बिल्कुल, मैं टॉप 2 आसन बताती हूँ आपको। जितने भी फॉरवर्ड फोल्ड्स होते हैं, जहाँ पे हमें सरेंडर वाली फीलिंग आती है, जो हमने 12 पोस्चर अभी किए थे सूर्य नमस्कार में, उन सब का अलग अलग मीनिंग भी है, बट उन मीनिंग के बारे में मैं सबके बताऊंगी नहीं अभी। मैं सिर्फ उत्तान आसन के बारे में बताऊंगी, जो स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड था। मैं क्विकली दिखा देती हूँ, आप बैठे रह सकते हैं देखने के लिए भी। सो दोनों पैरों के बीच में जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, दोनों पैरों को साथ रखते हैं, बट जब हम उत्तान आसन अलग से करते हैं या पादहस्त आसन अलग से करते हैं, तो दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस बना के रखते हैं। तड़ासन में सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने कंधों को रोल करके पीछे की तरफ। श्योर, यू आर मोर वेलकम, आई विल बी वेरी हैप्पी। इनहेल नाइस एंड डीप। जब आप अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए, मैं साइड से दिखाती हूँ जिससे कि आपको आप फ्रंटल रहिए, फ्रंटल देख सकें, और साइड से तो आपको अपने हिप हिंज से सामने की तरफ झुकना है, अपनी कमर को सीधे रखना है। मेक श्योर नीचे जाने के चक्कर में आप कुछ इस तरह से ना हो जाए। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा रखकर आपको नीचे की तरफ जाना है, और इनहेल करते हुए घुटने मोड़कर धीरे धीरे रोल अप करना है। इस आसन में आप 5 डीप ब्रेथ के लिए रुक सकते हैं। नाउ कम्स द मॉडिफिकेशन। हर कोई नीचे नहीं जा सकता, तो योगा प्रॉप्स होते हैं जैसे कि योगा ब्लॉक, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई भी चीज़, एक चेयर यूज़ कर सकते हैं, एक स्टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंस है पर्टिकुलर आसन की या किसी भी आसन की, वो कभी भी पूरी लिमिट तक पहुंचना पहले दिन नहीं है। हमारे ध्यान रखने वाली बात यही है कि पोस्चर करेक्ट रहे, और कभी एक आसन करने के चक्कर में कभी हम कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लें, क्योंकि अगर हम राउंड करेंगे अपनी बैक को इस तरह से, तो वो हंच बैक का प्रॉब्लम आ जाएगा। सो ऑफकोर्स हमें वो नहीं करना है। सो उत्तान आसन में हम रुक सकते हैं जितनी देर चाहें। इसका एक और वेरिएशन होता है, इसको रग डॉल बोलते हैं। उसमें हम जब नीचे जाते हैं तो इस तरह से अपनी कोहनियों को पकड़ लेते हैं और यहाँ रुके रहते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है। आप इस तरह साइड टू साइड मूव भी कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे दैट दिस इज इट, अब आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हाथों को छोड़ेंगे, नीज को बहुत ज़्यादा बेंड करेंगे, चिन को चेस्ट पर लगाएंगे, और इनहेल करते हुए धीरे धीरे रोल अप करेंगे, एकदम से ऊपर नहीं आएंगे, और सबसे लास्ट में अपने चिन को रिलीज करेंगे। तो इससे आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो जाता है, जो स्ट्रेस है वो नहीं रहता है। ऐसे ही एक सिंपल सा आसन है, इसका नाम है बालासन। वो हर बिगनर को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके लिए पहले अपने मैट पर बैठ जाएंगे, धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ के वज्रासन में आ जाएंगे। और वज्रासन के बारे में हमने बात तो की नहीं है, बट आई होप कि आपको पता है। तो वज्रासन में आ जाएंगे, इनहेल नाइस एंड डीप, और एक्सहेल जब करेंगे तो हाथों को स्लाइड करते हुए सामने की तरफ लेकर जाइए, और धीरे से अपने फॉरहेड को अपने मैट पर रख दीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, दोनों हाथों को पीछे ले जा सकते हैं, और इनहेल करके धीरे से ऊपर आ जाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके हिप्स हैं वो आपकी हील से उठने नहीं चाहिए। अगर आपका फॉरहेड नीचे नहीं लग सकता है तो इस तरह 2 मुट्ठियाँ बना लीजिए, एक के ऊपर एक स्टैक कर दीजिए, और यहाँ आके रेस्ट कीजिए। ये हम उन लोगों को भी ज़रूर बताते हैं जिनको हाइपर टेंशन का इशू है। उनको हमेशा अपना सर अपने हार्ट की सीध में रखना चाहिए, उससे नीचे नहीं ले जाना चाहिए। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो मेक श्योर कि आप इन मुट्ठियों पर ही अपना सर को रेस्ट करेंगे। और अच्छे से आपने इस क्लास में मुझे तो सिखाई दिया है, होप सभी दर्शकों ने भी सीख लिया। उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज योग की इस कक्षा में हमने आपको आम समस्याओं से जुड़े हुए और उससे निजात पाने के लिए कौन से आसन मुख्य होते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ये विस्तार से बताया। उम्मीद है कि आपने ध्यान से देखा होगा, आप अपनी दिनचर्या में उसे ज़रूर जोड़ेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। फिलहाल के लिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम बड़ी खबरों के साथ न्यूज़ नेशन पर बने रहिए।